हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम के पर्पस से ये है। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए, एक ग्राफ दिया हुआ, ठीक है, किसके बीच में है? वेलोसिटी और टाइम के बीच में है। ठीक है, बोल रहा है ए पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग क्या कर रहा है? पार्टिकल मूव कर रहा है। तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक पार्टिकल है जो किसके अलोंग मूव कर रहा है? अ स्ट्रेट लाइन हैविंग हैज वेलोसिटी एज गिवन इन ग्राफ। ग्राफ में देखिए, जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी कितना है? जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो दिया हुआ है, यानी इनिशियल वेलोसिटी यहां पे कितना है? जीरो है। ठीक है, ठीक है, ग्राफ में दिया हुआ है। हम लोग का ग्राफ से के बेसिस पे हमको बनाना है, तो हम लोग इस ग्राफ को एनालिसिस करते हैं कि क्या है नहीं है। जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी कितना है? जीरो है। ठीक है, अच्छा, जब टाइम 20 हो गया तो वेलोसिटी 60 हो गया। जब टाइम कितना हो गया? 20। जब टाइम कितना हो गया? 20 सेकेंड, तब वेलोसिटी कितना हो गया? 40 सेकेंड। कितना हो गया? वेलोसिटी कितना हो गया? 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, वेलोसिटी हम लोग पहले चलते हैं टाइम 0 टू टी टू 20 सेकेंड तक, यानी हम लोग अभी एनालिसिस करेंगे ये वाला। ठीक है, इतना ही के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छा, टाइम 0 से लेकर के टाइम 20 तक वाले ग्राफ में, यानी कि इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ होता है, हम लोग का जो ग्राफ होता है उसका स्लोप देता है एक्सेलरेशन। तो हम लोग 0 से 20 तक एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? बाई में कितना है, यानी वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी 0 से 20 तक में कितना है? 0 से 40। वेलोसिटी चेंज कितना हुआ? 40 माइनस 0। और टाइम कितना है? 20 माइनस 0, यानी कि 40 बटा 20, यानी कैंसिल को कितना आ गया? 2, यानी एक्सेलरेशन कितना लग रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो इसका एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, जब टाइम 0 से 20 हुआ था तो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया था, ये भी फाइंड करना है। तो हम लोग को ये पता है वेलोसिटी टाइम कर्व का जो एरिया होता है वो क्या रहता है? डिस्प्लेसमेंट। तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो इसका एरिया कितना होगा? हाफ बेस 20, और हाइट भी कितना होगा? 40। तो कैंसिल होगा तो कितना चलेगा? 10, यानी कि 400 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया हम सबका? 400 मीटर। 400 मीटर। यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट निकल गया हम सबका। यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हो गया 400 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं, अब आते हैं हम लोग 20 टू 50। कहां से कहां तक? जब टाइम t इक्वल टू 20 टू 50 सेकेंड तक होता है, तब क्या होगा? देखिए, वेलोसिटी कांस्टेंट है? 20 से लेके 50 सेकेंड तक वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। यानी 40 है तो 40 मीटर पर सेकेंड 20 सेकेंड पे भी है, और 40 मीटर पर सेकेंड 50 सेकेंड पे भी है। यानी दोनों वेलोसिटी क्या है? यानी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो, यानी कि टाइम 20 से लेकर के 40 सेकेंड तक एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। क्या है? जीरो है। लेकिन टाइम 20 से लेकर के 50 सेकेंड है, सॉरी 50 सेकेंड है। टाइम 20 से लेकर के 50 सेकेंड तक वेलोसिटी कितना है? 40 मीटर पर सेकेंड ही है। अच्छा, एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया,
20 to 50। ऐसे भी दिखाई दे रहा है, स्लोप कुछ है ही नहीं। जब स्लोप कुछ नहीं तो एक्सेलरेशन 0, और वेलोसिटी भी कांस्टेंट 20 to 50 तक था, एक्सेलरेशन 0। जैसे भी आप कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग अब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, कहां से कहां तक, 20 to 50। तो जो एरिया होगा वही डिस्प्लेसमेंट दे देगा। वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया क्या होगा हम लोग का, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है 30, 50 माइनस 20 यानी कि 30, और हाइट यहां से कितना 40। तो कितना हो जाएगा यहां से 1200 आ जाएगा, 1200 मीटर। यानी कि यहां से यहां तक 1200 मीटर हो जाएगा डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट। कितना हो जाएगा 1200 मीटर, सॉरी 1200 मीटर। यहां भी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 1200 मीटर। अच्छा, हम लोग एनालिसिस कर लिए कहां से कहां तक, 50 सेकंड तक। अब आते हैं टाइम जब हम सबका 50 से 60 के बीच में आता है, 50 to 60 सेकंड के बीच में आता है। तो जब 50 से 60 के बीच में आता है तब एक्सेलरेशन निकालते हैं। यानी अब हम डिस्कशन करेंगे 50 से 60 के बीच में, किसके बीच में, 60 सेकंड के बीच में। मान लेते हैं ये एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। तो ई कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, क्योंकि टोटल कितना होता है, पाई होता है। ई थीटा है तो कितना हो गया, पाई माइनस थीटा, ठीक है। हम लोग निकालते हैं स्लोप। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, देखना कितना हो जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू कितना चलाएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर 40 है, 40 है। अब बेस कितना है यहां से 50, 10, 60, यानी कि 10, यानी कैंसिल होगा, कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। और टेन थीटा ही क्या आता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ए थीटा एक्सेलरेशन नहीं देता, ए थीटा का भी एक्सेलरेशन नहीं देगा, देगा तो ए वाला देगा, क्योंकि ए इधर से आता है, जो एंगल होता है वही क्या देता है, एक्सेलरेशन, ना कि इधर वाला। समझ में आया, बताए थे इधर वाला देगा, ये वाला। तो इसमें लगाते हैं टेन पाई माइनस थीटा। टेन पाई माइनस थीटा कहने का मतलब क्या हो गया, माइनस टेन थीटा, और टेन थीटा का वैल्यू कितना आया बाबू 4, तो माइनस 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ए नहीं देगा, एक्सेलरेशन ए नहीं देगा, ये तो सिर्फ टेन थीटा का वैल्यू निकाले। अब एक्सेलरेशन देगा कौन सा, माइनस 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। एक्सेलरेशन देता है पाई माइनस थीटा वाला देगा, यानी कि इधर से लेंगे 2 देगा एक्सेलरेशन। तो अब कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन बढ़ रहा था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रहा था उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी लग रहा था, यानी कि बढ़ा रहा था स्पीड। फिर यहाँ पे कांस्टेंट हो गया वेलोसिटी, था एक्सेलरेशन 0। अब एक्सेलरेशन निगेटिव में बढ़ रहा है, ठीक है। कितना हो गया, माइनस 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अच्छा, अब एक्सेलरेशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, किधर, पीछे की तरफ, यहां से पीछे की तरफ काम कर रहा है। कितना चल रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से पीछे की तरफ काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया तो रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन हो गया। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट कितना किया, 50 से 60 के बीच में, तो हाफ, बेस कितना है 10, हाइट तो 40 से होगा, तो कैंसिल हो गया 5, यानी कि 200 मीटर। यानी कि कितना चला यहां से यहां तक, 200 मीटर चल गया, 200 मीटर चल गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यहां से यहां तक बाबू, 200 मीटर हो गया, ठीक है। हम लोग का हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं 60 से लेकर के 80 तक। जब टाइम 60 से कितना होता है, 80 सेकेंड तक होता है, तब इस कंडीशन में क्या देखेंगे हम लोग का निकालते हैं पहले एक्सेलरेशन, ठीक है।
इसका एक्सेलरेशन। तब वेलोसिटी अब -80 है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? -80 और इनिशियल वेलोसिटी 0, चेंज इन वेलोसिटी। और टाइम कितना लिया? 80 - 60 यानी कि 20। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? -80/20। कहीं से लोग के 4 आ गया, यानी एक्सेलरेशन कितना हो गया? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 था, यह एक्सेलरेशन निगेटिव में है। किस में है? निगेटिव में आया। इसके बाद एक्सेलरेशन किस में आया? निगेटिव में आया। एक्सेलरेशन निगेटिव में लग रहा है, और इधर निगेटिव में वेलोसिटी भी है। तो निगेटिव में एक्सेलरेशन भी है और निगेटिव में वेलोसिटी है। तो एक्सेलरेशन का काम क्या करेगा? वेलोसिटी को बढ़ाना। क्योंकि जिधर निगेटिव में वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी निगेटिव में है और एक्सेलरेशन भी निगेटिव में है, तो यह एक्सेलरेशन क्या करेगा? वेलोसिटी को निगेटिव में ही बढ़ाना चालू कर देगा। समझे? शुरुआती में वेलोसिटी 0 था, फिर वेलोसिटी देख रहा है बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि निगेटिव में वेलोसिटी भी लग रहा है, निगेटिव में एक्सेलरेशन भी लग रहा है। देख रहा है, पहले 0 था, अब माइनस में 80 हो गया वेलोसिटी। तो देखो, वेलोसिटी निगेटिव रहे और एक्सेलरेशन भी निगेटिव रहेगा तो भी स्पीड बढ़ाएगा। वेलोसिटी पॉजिटिव रहे, देखो, अगर निगेटिव में एक्सेलरेशन लग रहा है इधर, सॉरी वेलोसिटी, और निगेटिव में इधर भी एक्सेलरेशन लग रहा है तो स्पीड बढ़ाएगा। अब पॉजिटिव में मान लो वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन भी लगेगा तो स्पीड बढ़ाएगा, चाहे वो निगेटिव हो चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो, दोनों केस में स्पीड को बढ़ाएगा। भले निगेटिव में वेलोसिटी बढ़ा देगा, लेकिन पॉजिटिव में वेलोसिटी बढ़ाएगा। लेकिन एक्सेलरेशन का काम ही है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी लग रहा है अगर उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन काम करेगा तो बढ़ाएगा उसका स्पीड, निगेटिव में बढ़ाए चाहे पॉजिटिव में बढ़ाए। लेकिन अगर आप पॉजिटिव में काम करेगा तो स्पीड को घटाएगा। तो एक अच्छा बात है, कॉन्सेप्ट है। अगर मान लो एक्सेलरेशन निगेटिव है, लिखेंगे यहाँ पे, अगर मान लो क्या, अगर एक्सेलरेशन निगेटिव है और वेलोसिटी निगेटिव है एंड एक्सेलरेशन भी निगेटिव है, तो स्पीड को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। ठीक है। अगर मान लो वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी क्या है? पॉजिटिव है, तो भी स्पीड को क्या करेगा? बढ़ा देगा। ठीक है। अगर मान लो वेलोसिटी निगेटिव है एंड एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्पीड को क्या करेगा? कम कर देगा। अच्छा, वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन क्या है? निगेटिव है, तो स्पीड को क्या कर देगा? कम कर देगा। दोनों केस में इधर कम करेगा। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब तो वेलोसिटी को बढ़ा रहा है निगेटिव में एक्सेलरेशन। ठीक है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? हाफ बेस कितना है? 20 और हाइट कितना है? 80। ये 80 में है तो 80 हो जाएगा। अब कहीं से लोगा 10 यानी कि 800 मीटर हो जाएगा। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट किया किस में? निगेटिव में किया, -800। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? निगेटिव में। यानी यहाँ के बाद पार्टिकल क्या हुआ? रिटर्न हो गया। यहाँ के बाद क्या हो गया? रिटर्न हो गया। और रिटर्न होकर कहाँ पे पहुंच गया? 60 पे पहुंच गया होगा। कहीं पे एक 60 पोजीशन आता होगा। ये 60 है तो यहाँ 70 आता होगा, यहाँ पे 80 आ जाता होगा। ठीक है, यहाँ पे 80 आ जाता होगा तो 80 सेकंड पे आ गया। ठीक है। जो 20 है, जैसे कि देखो यहाँ तक तो सब कुछ बढ़ रहा है, सब पॉजिटिव में, लेकिन इसके बाद निगेटिव में है। तो निगेटिव में क्या हो गया? शुरुआती में डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में, फिर घट रहा है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो गया। तो शुरुआती में यहाँ तक, यहाँ 60 तक पहुंचा है, 60 तक तो सब पॉजिटिव में, अब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव में हो रहा है, तो यानी कि रिटर्न हो रहा है। फिर अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट होगा, निकलेगा। ठीक है। तो अब देखो कितना डिस्प्लेसमेंट किया निगेटिव में? 800 मीटर में किया है। ठीक है। ये था हम सबका ग्राफ का एनालिसिस। 80 सेकेंड में वहां तक हुआ। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ और पूछ ले, मान लो कुछ मिटाते हैं हम लोग, इसको मिटा लेते हैं। पूछ ले टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एक सेकेंड रुक जाओ।
डिस्टेंस लिखते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, यहाँ पे टाइम लिखते हैं। ठीक है, जब टाइम 0 से 20 था, 0 से 20 था, तब डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह डिस्टेंस होगा, यानी कितना हो गया 400, कितना 400 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट भी 400 मीटर होगा। अच्छा, जब टाइम 20 से 50 हो गया, टाइम 20 से 50 हो गया, तब डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट था 1200, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, टाइम हो गया 50 से 60 हो गया। ठीक है, 50 से 60 सेकंड, तब डिस्प्लेसमेंट कितना था 200, कितना था 200, तो 200 लिखेंगे, यहां पे कितना लिखेंगे 200। अब बताओ 60 से 80 हो गया, टाइम 60 से 80 सेकंड हो गया, तब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ -800, क्योंकि इधर निगेटिव वाला आ गया। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है वही डिस्टेंस होता है, तो माइनस यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड तो 800 ही होगा, तो यही डिस्टेंस होगा। अब बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट 400 1200 कितना हो गया 1600, 16 2 18 और -800 कितना हो गया, यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, हम सबका टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 1000 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 400 1200 1600 16 2 18 18 8 2600 मीटर। टोटल डिस्टेंस हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये टोटल डिस्टेंस हो गया, आई टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, 1000। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? अच्छा, हम सबसे पूछ लिया एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, अब तो ग्राफ का कोई काम नहीं, मिटा देते हैं, ग्राफ का एनालिसिस भी अच्छी तरीके से हम लोग कर लिए। क्या पूछ लिया, एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 1000, टोटल कितना टाइम लगा था, हैं 80 सेकेंड लगा था, यहां से यहां तक 80 सेकेंड था ना, टोटल 80 सेकेंड था, तो 80 था। ठीक है, अब यहां से सोल्व करेंगे कितना चलाएगा, हम सबका सोल्व करने के बाद ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 8 से तो 12 8 96, यानी कि 12.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एवरेज स्पीड पूछ लेगा तो क्या होगा बाबू, एवरेज स्पीड वही सर, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 2600 अब बटा 8 की 80, टोटल टाइम 80 लगा था, तो कितना होगा 260 बटा 8। जब इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो चला आएगा हम सबका, यानी कि 130 बटा 4 65 बटा 2, यानी कि 65 बटा 2, तो 3×2 = 60 हो गया, 60 यानी कि 32.5 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड आ गया। ठीक है, मस्त क्वेश्चन था ना। एक ऐसा ही एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं जो बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। रिलेटिवली क्या है ये सब, ये जो क्वेश्चन है और सबके क्वेश्चन में थोड़ा सा, और सबके कंपेरिजन में थोड़ा टफ है। टफ इसलिए बोल सकता हूँ कि इसके पहले जो भी क्वेश्चन किया उसमें कुछ वेरिएबल टर्म दिया हुआ, कांस्टेंट दिया रहता था, कांस्टेंट 2 5 कुछ करके दिया रहता था, लेकिन इसमें बोल रहा है अल्फा बीटा के टर्म में, अल्फा बीटा के टर्म में निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो समझते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक कार है जो रेस्ट से स्टार्ट होता है, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा, आफ्टर सम टाइम ब्रेक्स आर अप्लाई व्हिच प्रोवाइड रिटार्डेशन ऑफ मैग्नीट्यूड बीटा। ठीक है, आफ्टर सम टाइम कार स्टॉप, इफ टोटल टाइम टेकन इज t, then find u max achieved by car and total displacement of car। क्वेश्चन पहले का क्या रहा है, हम लोग समझेंगे। एक कार है, एक कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट,
जब रेस्ट से शुरू हो रहा है टी बराबर 0 से शुरू हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है, ठीक है। और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन कितना है अल्फा है, ठीक है। जब कार रेस्ट में है और उस पर एक्सेलरेशन लग रहा है तो धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगा, तो एक समय के बाद ऐसा क्या होगा कि वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। कितना हो जाएगा वेलोसिटी मैक्सिमम। तो कितना टाइम के बाद मैक्सिमम होगा, मान लेते हैं टी टाइम के बाद वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया होगा, ठीक है। यू मैक्सिमम हो गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अच्छा मैक्सिमम कब तक होगा, जब तक ब्रेक अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो स्पीड बढ़ा रहा है, जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेगा कम जाएगा ना। शुरुआती में बढ़ रहा है, फिर ब्रेक अप्लाई करेगा कम करेगा। तो मान लो टी टाइम के बाद ब्रेक अप्लाई करता है, टी टाइम के बाद ब्रेक क्या करता है अप्लाई करता है, यहाँ पे आगे कार क्या होता है स्टॉप, यानी वेलोसिटी यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगता है पीछे की तरफ, क्या लगता है पीछे की तरफ रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या है, रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है बीटा, रिटार्डेशन लगे वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, कि वेलोसिटी इधर लग रहा है, धीरे धीरे वेलोसिटी को कम करते रहेगा बीटा, एक समय के बाद 0 कर देगा। टोटल टाइम कितना लगता है यहां से यहां तक, टोटल टाइम लगता है कैपिटल टी। तो मान लेते हैं यहां से यहां तक टाइम टी ले लिए, ठीक है। तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा टी कैपिटल टी माइनस टी हो जाएगा, यही हो जाएगा, और तो कुछ होगा नहीं। अच्छा सर मान लिए बात आपके, हम ए वाला पार्ट में चलते हैं, हमको मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है। तो कितना होगा मैक्सिमम वेलोसिटी, v बराबर u प्लस ए टी लगाते हैं, सिर्फ ए वाला पार्ट में लगाएंगे जिसमें अल्फा एक्सेलरेशन काम कर रहा है, ठीक है। वेन एक्सेलरेशन क्या होगा अल्फा, तब क्या होगा v बराबर u प्लस ए टी, v होता है फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ तक एक्सेलरेशन अल्फा काम करेगा, और जब तक अल्फा काम करेगा तब तक वेलोसिटी बढ़ते रहेगा, और जब अल्फा काम करना बंद करेगा वहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, क्योंकि उसके बाद कौन काम करेगा बीटा, बीटा क्या है वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे u मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। बराबर इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 है, एक्सेलरेशन अल्फा है टाइम t है, तो u मैक्स बराबर क्या हो जाएगा अल्फा t, ठीक है। तो t बराबर क्या हो जाएगा u मैक्स बटा अल्फा, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद, यानी कि जब एक्सेलरेशन क्या काम करेगा बीटा, यानी एक्सेलरेशन बीटा यानी रिटार्डेशन में तो माइनस बीटा होगा एक्सेलरेशन, यही है ना रिटार्डेशन के केस में। तब क्या होगा वेलोसिटी बराबर u प्लस ए टी लगाएंगे, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है तो ये 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से जब बीटा काम करता है तो इनिशियल वेलोसिटी तो u मैक्स ही होता है ना, तो u मैक्स प्लस एक्सेलरेशन कितना है माइनस बीटा और टाइम टी है, और तो कुछ है नहीं, टी नहीं है टी माइनस टी है, कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी है, हो गया। अच्छा इसको इधर ले आते हैं, तो u मैक्स बराबर क्या होगा बीटा, क्योंकि माइनस वाला इधर चल कर दिया तो प्लस हो गया, ठीक है, टी माइनस टी हो जाएगा। अच्छा वहां जो स्मॉल टी है, स्मॉल टी की जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, इसको सेकेंड मानते हैं, स्मॉल टी की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो u मैक्स बराबर बीटा टी माइनस स्मॉल टी का वैल्यू u मैक्स बटा अल्फा कर सकते हैं, u मैक्स बटा अल्फा हो गया, और तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा आप बीटा से मल्टीप्लाई करते थे, u मैक्स बराबर बीटा टी माइनस बीटा मैक्स वी मैक्स बटा अल्फा, या यू मैक्स बटा अल्फा। आप देखो इधर माइनस में, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस में चलाएगा, तो वी मैक्स प्लस वी मैक्स साथ में बीटा भी है बटा 2 बराबर बी टी, ठीक है। अब देखो वी मैक्स कॉमन चलाएगा, यहां से क्या चलाएगा वी मैक्स कॉमन चलाएगा, तो वी मैक्स या बी यू, अरे मान लो यू मैक्स, मान लो बी नहीं मानो यू मैक्स, ठीक है। वेलोसिटी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, वेलोसिटी मैक्सिमम इसमें से कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, इसको यहां पे नहीं इसको यहां लेके आओ,
वेलोसिटी मैक्सिमम जब कॉमन होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम कॉमन होगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस बीटा बटा अल्फा, सॉरी ये अल्फा है, हम दिमाग से उड़ जाता है, 1 प्लस बीटा बटा अल्फा, और उधर क्या बचा, बीटा टी, बीटा टी हो गया। अच्छा वी वेलोसिटी मैक्सिमम, एलसीएम लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा हो जाएगा बराबर बीटी हो जाएगा, बीटा टी हो जाएगा। अच्छा वेलोसिटी मैक्सिमम बराबर, इधर गुना में है उधर जाएगा तो भागा में, तो बीटा टी गुना अल्फा बटा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। क्या ये सही है? तो वेलोसिटी मैक्सिमम कितना निकल के आ गया हम सबका, अल्फा बीटा टी बटा अल्फा प्लस बीटा, ये वेलोसिटी मैक्सिमम का वैल्यू आ गया। क्या वेलोसिटी मैक्सिमम निकाल लिए ना हम सब। अब बोल रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कार ट्रेवल किया, तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा इसको मिटा देते हैं हम लोग क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। टी का वैल्यू कितना आया था ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे, टी का वैल्यू आया था यू मैक्स बटा अल्फा, ठीक है। तो हम लोग जब एक्सेलरेशन काम कर रहे हैं टाइम टी में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, प्लस टी माइनस कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, दोनों को जोड़ देंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो पहले निकालते हैं S1 डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट को मान लेते हैं S1, यहां से यहां तक क्या मानते हैं S2 डिस्प्लेसमेंट, और टोटल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट जब दोनों को जोड़ेंगे तो S1 डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, S1 UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम टी है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना काम कर रहा है अल्फा, टाइम कितना है टी का स्क्वायर। तब बताओ S1 बराबर क्या हो गया, हाफ अल्फा, अच्छा टी का स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा हम सबका यू मैक्स बटा अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि टी मैक्सिमम है तो टी की जगह पे ये पुट कर सकते हैं ना। अच्छा यू मैक्सिमम का भी वैल्यू निकाल लिए हैं, यू मैक्स वेलोसिटी मैक्सिमम का वैल्यू निकाल लिए हैं, उसको भी पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, हम लोग इसको लिखते हैं S1 बराबर कितना है हाफ अल्फा यू मैक्स, वेलोसिटी मैक्सिमम का वैल्यू कितना है अल्फा बीटा टी बटा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और बट्टा क्या है अल्फा का होल स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया ना। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, हाफ अल्फा अंदर में क्या है बीटा का स्क्वायर टी का स्क्वायर हो जाएगा, बीटा का स्क्वायर टी का स्क्वायर बटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हम सबका वैल्यू अल्फा बीटा का स्क्वायर टी का स्क्वायर बटा 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट पहला निकल गया, पहला डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आ गया, ये यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पहला डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आ गया, पहला डिस्प्लेसमेंट निकल के आया अल्फा बीटा का स्क्वायर टी का स्क्वायर बटा 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये पहला डिस्प्लेसमेंट निकल गया हम लोग का। अब निकालते हैं दूसरा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसको मिटाते हैं। दूसरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हम सबका बाबू, UT प्लस हाफ AT का होल स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा हम सबका, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा ये वाला जब बीटा काम करेगा, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल वेलोसिटी यही है, फाइनल वेलोसिटी ये वाला है 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी भी मैक्सिमम यानी मैक्सिमम वेलोसिटी, टाइम कितना है टी माइनस टी है, अच्छा प्लस हाफ एक्सेलरेशन माइनस बीटा, लेकिन प्लस माइनस यहां माइनस कर देता तो माइनस हाफ बीटा और टी माइनस टी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट 2 बराबर कितना हो जाएगा, वेलोसिटी मैक्सिमम का वैल्यू भी लिख लेते हैं अल्फा बीटा टी बटा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और टी माइनस टी का भी वैल्यू लिख देते हैं यू मैक्सिमम। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ये जो टी बराबर है ना बाबू मैक्सिमम वेलोसिटी बटा अल्फा,
तो मैक्सिमम वेलोसिटी का भी वैल्यू पुट ही कर देते हैं हम लोग, अल्फा बीटा टी बटा अल्फा प्लस बीटा अब बटा अल्फा, अल्फा से कैंसिल, तो टी बराबर कितना होगा, बीटा टी बटा अल्फा प्लस बीटा। ये भी एक वैल्यू है, उसको बढ़िया से याद रखना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो टाइम का वैल्यू है डायरेक्ट वहां से पुट कर सकते हैं, यहां से ये वाला वैल्यू टाइम का, यानी टी के जगह पे बीटा टी बटा अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया, माइनस हाफ बीटा, और टी माइनस टी के जगह पे आप पुट करो, स्मॉल टी की जगह पे क्या है, बीटा टी बटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब यहां तक किसी को कोई तकलीफ, अब आते हैं अल्फा बीटा टी, अल्फा बीटा टी बटा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब इसको एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, तो एलसीएम लेने पे क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। और अंदर में क्या होगा, अल्फा टी प्लस बीटा टी, अल्फा टी प्लस बीटा टी, और माइनस एक बीटा टी, माइनस बीटा टी, ठीक है, हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे आते हैं माइनस हाफ, माइनस क्या है, इसको इधर घेर देते हैं, माइनस हाफ, बीटा है तो बीटा लिख देंगे, ठीक है। और अंदर में यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो अल्फा इंटू टी, देखो पहले एलसीएम लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा नीचे, तो क्या होगा यहाँ पे, अल्फा इंटू टी प्लस बीटा इंटू टी, तो अल्फा इंटू टी प्लस बीटा इंटू टी, और माइनस बीटा टी का होल स्क्वायर। अब देखो बीटा टी कैंसिल, यहां भी बीटा टी कैंसिल, अब बचा क्या, H2 बराबर क्या लिखेंगे, बचा क्या, ए अल्फा बीटा टी बटा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और अंदर में क्या बच गया, अल्फा टी बटा अल्फा प्लस बीटा, और तो कुछ बचा नहीं, माइनस हाफ बीटा, ठीक है, माइनस हाफ बीटा, और अल्फा टी बटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं आप लोग को। अब सोल्व करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें, अल्फा बीटा टी। एक बात, कुछ दिमाग लगाते हैं हम लोग क्या दिमाग लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, अल्फा स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। बीटा एक ही को है तो बीटा लिख देंगे, और टी इंटू टी यानी टी स्क्वायर, और नीचे वाला भी तो गुना हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख दिए यहाँ पे, कोई तकलीफ, अच्छा, माइनस हाफ बीटा, देखो बीटा यहां रहने दो, माइनस हाफ बीटा लिख दो, अच्छा यहां अल्फा का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर, मान अल्फा का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर बटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि पूरे पर स्क्वायर है, तो लिख दिए यहाँ पे। अब देखो इसको थोड़ा सा यहाँ से और लिखते हैं, H2 का क्या हो जाएगा, अब लिखते हैं वहां पे, ये वाला टर्म को लिखते हैं हम लोग अच्छा से एक्सप्लेन करके, अल्फा स्क्वायर बीटा टी का होल स्क्वायर बटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, दिख रहा है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं, दिख रहा है, हाँ, माइनस है तो माइनस दे देंगे, यहां माइनस है तो माइनस देंगे, हाफ, अब देखो बीटा जाके इससे गुना होगा, तब बीटा अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो ए वाला सेम है, ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो वन है, अब वन में से हाफ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, हाफ बीटा अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया H2 कितना निकल के आ गया हम सबका, बीटा H2 कितना आ गया निकल के हम सबका, H2 हम सबका निकल के आ गया हाफ बीटा अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बटा अल्फा स्क्वायर
है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, E(S2) निकल के आ गया। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ेंगे किसे? अब जोड़ने के लिए भी हम नहीं बताएंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, S1 प्लस S2। S1 कितना आया, हाफ। दोनों को जोड़ देना, बस दोनों को जोड़ करके खुद कर लेना। आप इतना तो कर ही दिए, S1 वहां पे है, S2 यहाँ पे है। ठीक है, अब दोनों को जोड़ेगा तो आंसर तो आ ही। ठीक है, अब इसको मिटा दे, थोड़ा हम इसको ग्राफ से कर लेते हैं। देखो कैलकुलेशन में कहीं पे मिस्टेक हुआ होगा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो आप लोग को अगर कहीं पे गलती होता है कैलकुलेशन में तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक है, होता ही होगा गलती, अब हम तो मशीन है नहीं कि सब जगह सही लिखेंगे हैं। इसको एक तरीका से आओ हम लोग सोल्व कर सकते हैं। कौन सा तरीका है, इसको हम मिटा देते हैं बाबू। इतना करने का जरूरत नहीं होगा उस तरीका में, जिसका नाम है मिस्टर ग्राफ। क्या नाम है, मिस्टर ग्राफ। ग्राफ से भी इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। ये होगा हम सबका सेकेंड मेथड। कैसे सोल्व करेंगे, सेकेंड मेथड से। कुछ नहीं करना है बाबू, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बना दो बस। टाइम वेलोसिटी, जब वेलोसिटी जीरो है, टाइम जीरो है तो वेलोसिटी जीरो। अच्छा ठीक है, मान लो जब टाइम t1 हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन काम कर रहा है अल्फा, तो वेलोसिटी कितना होता है, v मैक्सिमम। जब तक अल्फा काम करेगा वेलोसिटी मैक्सिमम ही चाहेगा। ठीक है, अब फिर क्या हो, यहां से घट गया, यानी कि अब मान लेते हैं यहां से यहां तक टाइम t2 हो गया, टोटल टाइम कितना होगा, यहां से यहां तक टाइम t हो जाएगा। अच्छा, इधर कौन काम करेगा, बीटा। अब देखो इसका स्लोप निकालते हैं, मान लेते हैं ये θ1 है, ये कितना है, θ2 है, तो tan θ1 बराबर कितना होगा, अल्फा हो जाएगा। स्लोप अल्फा दिया हुआ ना एक्सेलरेशन। अच्छा, और एक बात, tan θ1, तो tan θ1 के लिए परपेंडिकुलर है, बेस है, परपेंडिकुलर कौन है, u मैक्सिमम, अब बेस कौन है, t1 है, तो अल्फा का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, अच्छा t1 बराबर क्या हो जाएगा, u मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम बटा अल्फा हो जाएगा, लिख दिए। अब इधर वाले में आते हैं, tan θ2 बराबर कितना होगा, tan θ2 बराबर कितना हो जाएगा, u मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम बटा t2, लेकिन इधर θ2 है तो इधर कितना होगा, पाई माइनस θ2, पाई माइनस θ2। अब पाई माइनस θ2 यानी कि tan पाई माइनस θ2 ही क्या देगा हम सबका, बीटा। क्या देगा, बीटा। यही तो इधर का एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, माइनस tan θ2, यह क्या है, बीटा। और tan θ2 का वैल्यू कितना आया है, माइनस tan θ का वैल्यू कितना आया है, u मैक्सिमम बटा t2 बराबर बीटा। अब बीटा t2 बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस u मैक्सिमम बटा बीटा। ये हो गया, हम लोग को कोई तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, बीटा बराबर कितना हो गया, माइनस u मैक्सिमम बटा t2। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन यहाँ पे इसलिए यहाँ पे निगेटिव लिए है ना, क्योंकि यहाँ निगेटिव एक्सेलरेशन, अगर इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी इसके पहले आपको बताए थे। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, माइनस बीटा, क्वेश्चन में ही बोल दिया, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ, माइनस बीटा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना नहीं निकलना है, ये सब भी हटा दो अगर तकलीफ हो रहा है तो। अच्छा, tan θ2 बराबर u मैक्सिमम बराबर u मैक्सिमम बटा t2।
टेन थीटा यानी एसेलेशन, एसेलेशन भले निगेटिव है लेकिन एसेलेशन तो काम करेगा, मैग्नीट्यूड बीटा दिया हुआ है। तो बताओ T2 बराबर क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी बटा बीटा। ठीक है, तो टाइम, टोटल टाइम निकालना है, टी का वैल्यू निकालना है, टोटल टाइम। तो T1 प्लस T2 हो जाएगा, और T1 कितना है, यू मैक्सिमम बटा अल्फा, और यू मैक्सिमम बटा बीटा, यही है। अब दोनों को जोड़ लो, कॉमन लो, कॉमन लेगा तो यू मैक्सिमम कॉमन चलाएगा, अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा बीटा हो जाएगा नीचे एलसीएम लेने के बाद। अच्छा, अब इसको इधर भेज दो, तो यू मैक्सिमम बराबर क्या होगा, अल्फा बीटा टी बटा अल्फा प्लस बीटा। क्या इसके पहले भी वही आया था जो हम निकाल चुके थे, भी मैक्सिमम यू मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू। अच्छा, अब निकालते हैं वेलोसिटी टाइम का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से यहां तक S1 हो जाएगा, यहां से यहां तक S2 हो जाएगा। अब दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा, निकालते हैं, हाफ बेस में T1 हाइट यू मैक्सिमम, ठीक है, और उसका कितना आएगा, हाफ बेस में T2 हाइट में यू मैक्सिमम। अब जो वैल्यू होगा दोनों का अपना निकाल लेंगे। अब दोनों का जो वैल्यू आएगा ऐड करके डिस्प्लेसमेंट का, टोटल डिस्प्लेसमेंट का, टोटल डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू होगा मेरे ख्याल से हो जाएगा कितना, अल्फा बीटा टी का होल स्क्वायर बटा 2 अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा किसका, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये। ठीक है, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन का तो सिस्टम खत्म हुआ। अब एक टॉपिक बचा हुआ है वेरिएबल एक्सेलरेशन, जिसको बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं थोड़ा थोड़ा, बस नाम नहीं दिए थे कि वेरिएबल एक्सेलरेशन यही है। ठीक है, वेरिएबल एक्सेलरेशन, इसके पहले जितना भी काम हम सब किए, जो भी किए, सब किस सब में एक्सेलरेशन क्या था, कांस्टेंट था। तो जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन था तो सारा फॉर्मूला लगाए थे, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, एस बराबर बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, सारा फॉर्मूला लगा दिए। लेकिन अब यहाँ पे नहीं लगेगा, कहाँ पे, जब वेलोसिटी सॉरी जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा तब क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। एक्सेलरेशन बराबर dv बाई डी टी तो बताए ही होंगे आपको। अच्छा, v इंटू डी वी बाई डी एक्स भी बताए थे। एक्सेलरेशन बराबर dv बाई डी टी है, ये तो पता है, ये मुझे भी पता, आपको भी पता है, इसमें तो कोई तकलीफ है नहीं। अच्छा, dv बराबर a इंटू डी टी तो कर ही सकते हैं, इधर भागा में इधर गुना में हो जाएगा। अच्छा, जब टाइम 0 होगा तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, जब टाइम t हो जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। ये आ गया, इसी का खेला है। अच्छा, एक चीज और बताए थे आपको, वेलोसिटी बराबर डी एक्स वाई या चेंज इन पोजीशन बटा टाइम टेकन, बताए थे। इसको इधर ले आते हैं, सॉरी, चेंज इन पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन को ही कहते हैं क्या, वेलोसिटी कहे थे, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन को ही क्या कहते हैं, वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी इंटू डी टी बराबर डी आर कर सकते हैं, अगर वेक्टर का साइन नहीं भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर का साइन हटा दो, तो डी आर बराबर वी इंटू डी टी हो गया। आप दोनों साइड में इंटीग्रेशन लेते हैं, जब टाइम 0 होगा तो इनिशियल पोजीशन होगा, जब टाइम टी हो जाएगा तो फाइनल पोजीशन हो जाएगा। यही फॉर्मूला है, इसी पे सारा क्वेश्चन होगा।
आप लोग हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन वेरिएबल एक्सेलरेशन पे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to 3, ठीक है, पार्टिकल का पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है, विथ इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, हैविंग ए वेरिएबल एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है एट एनी टाइम, मतलब किसी टाइम पे दिया हुआ है, देख रहे हैं 2t दिया हुआ है, वेरिएबल एक्सेलरेशन किसी टाइम पे दिया हुआ है। तो हमको बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगा, ठीक है, पार्टिकल ऑफ पोजीशन क्या होगा, है पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, ज्यादातर जेईई मेंस में पूछने का चांस ज्यादा रहता है। ये सब टाइप का क्वेश्चन जेईई मेंस में ज्यादा कर पूछता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सारा कुछ दिख रहा है, एडवांस में तो कुछ दिखता नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कीजिए, हम जो करवा रहे हैं इसके बेसिस पे अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन और है तो और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये सब पूछने का चांस रहता है। ये नहीं कहता हूं कि मैं पूछेगा ही, लेकिन चांस तो बनता ही है। जब चांस बनता है तो क्वेश्चन तो करना मेरा फर्ज है, करते हैं। हम लोग को पता है एक्सेलरेशन बराबर dv बाई dt और dv बराबर a इंटू dt, ये तो पता है ही है। तो लिखते हैं क्या, dv बराबर a इंटू dt, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा dv लिखते हैं dv, ठीक, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ, एक्सेलरेशन a का वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे 2ti माइनस 3t स्क्वायर j प्लस 5k, ठीक है, और dt, ठीक है। जब टाइम जीरो है तो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, जब टाइम जीरो है तो इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। जब टाइम t हो गया तो वेलोसिटी v है, यही वेलोसिटी v का वैल्यू निकालना है, ठीक है, निकालना है, कोई बात नहीं। dv का इंटीग्रेशन v होता है, सबको पता है। अच्छा तो ऊपर में v है, नीचे में क्या होगा, माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k हो गया, बराबर। अब देखो 2t का करेंगे इंटीग्रेशन, तो 2t का क्या हो जाएगा, 2t का हो जाएगा टी स्क्वायर बटा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा नीचे, टी स्क्वायर चला जाएगा, यानी कि यहां से इंटीग्रेशन करेंगे 2t का स्क्वायर बटा 2i माइनस 3t स्क्वायर है लेकिन 2 प्लस 1 क्यू हो जाएगा बटा 3j प्लस 5t हो जाएगा, अब के और कहां से कहां तक, t बराबर 0 से लेकर t बराबर t तक पुट करेंगे। पहले फाइनल वाला पुट होगा तब वेलोसिटी भी लिए फाइनल में, फिर इनिशियल वाला कितना है, माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k, ये हो गया, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो t सब जगह पे बैठा दो, ठीक है, तो कितना होगा, टी स्क्वायर आई माइनस टी क्यू जे प्लस 5t के माइनस इनिशियल पोजीशन तो सब फाइनल पुट कर दिए, अब t बराबर 0 पुट करते हैं, सब जगह 0 पुट करेंगे तो 0 ही चलाएगा, ठीक है। अब देखो 0 नहीं भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इसको उधर भेज दो तो v बराबर कितना होगा, टी स्क्वायर आई माइनस टी क्यू जे प्लस 5t के, इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी बराबर आई वाला आई के साथ जुटेगा, ठीक है, तो यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और कॉमन आई हो गया। देखो क्या है, टी स्क्वायर आई प्लस माइनस आई, तो कितना होगा, टी स्क्वायर आई माइनस आई, तो टी स्क्वायर माइनस 1 और कॉमन आई ले लिए, वही यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अच्छा अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसको देखो और इसको देखो, माइनस टी क्यू है जे
और प्लस 2j है, तो दोनों में से j कॉमन ले लेंगे तो टी क्यू प्लस 2 और j कॉमन ले लिए तो 2 माइनस टी क्यू, j तो लिख ही सकते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 माइनस टी क्यू और j प्लस। अब 5t और 3, 5t के और 3k तो कॉमन लेंगे तो 5t कितना होगा 5t प्लस 3 और k, ये आ गया हम सबका वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अब आ गया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अच्छा, इसको अब मिटाते हैं, अब पोजीशन निकालते हैं, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि काम हो गया। तो आप लोग को पता है वेलोसिटी बराबर द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक है, यही होता है। तो डी आर बराबर क्या होता है v इंटू डी टी। अब दोनों साइड में इंटीग्रेशन ले लेंगे। ठीक है, यही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, डी आर को डी आर ही रह देते हैं, वेलोसिटी का वैल्यू पुट करते हैं। वेलोसिटी का वैल्यू यही आया था, कितना है टी स्क्वायर माइनस 1 आई प्लस 2 माइनस टी 3 जे प्लस 5t प्लस 3 के हो गया, और साथ में क्या है dt है, dt लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, जब टाइम 0 है तब पोजीशन कितना है 1i 2j 3k, यही पोजीशन है ना 1i 2j प्लस 3k। अच्छा, जब टाइम t होता है तब पोजीशन मान लेते हैं r हो गया, और तो कुछ करना है नहीं बाबू, बाकी तो सब हो ही गया हम सबका, कुछ नहीं। इसका डिफरेंशिएशन dr का इंटीग्रेशन क्या होता है r। ठीक है, कितना i प्लस 2j प्लस 3k और ऊपर में r पोजीशन है। ठीक है, बराबर। अब देखो इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पे टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी क्यू बाई 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी आ जाएगा, और ये आई वाला पार्ट हो गया। ठीक है, प्लस 2 का इंटीग्रेशन 2t और टी क्यू का वैल्यू तो टी पर 4 बटा 4 इंटीग्रेशन आई जे आ गया, प्लस 5t स्क्वायर बटा 2 आ जाएगा 5t का इंटीग्रेशन, प्लस 3t एक के वाला पार्ट का हो गया। कहां से कहां तक 0 से लेकर के t तक पुट करेंगे। ठीक है, अब यहां से देखो फाइनल पोजीशन तो r है, फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे, यानी कि 1 प्लस 1i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, बराबर। अब सब जगह टी पुट कर दो, तो टी पुट करेगा तो यही रहेगा टी क्यू बाई 3 माइनस टी आई प्लस 2t माइनस टी पर 4 बाई 4 जे प्लस 5t स्क्वायर बाई 2 प्लस 3t के, और लास्ट में 0, क्योंकि सब जगह 0 पुट करेगा तो 0 चलेगा, 0 मत पुट करो। अब आ गया, अब इसको उधर भेज दो, क्या करो उसको उधर भेजो। ठीक है, तो r बराबर क्या होगा टी क्यू बाई 3 माइनस टी आई अब प्लस 2t माइनस टी पर 4 बाई 4 जे प्लस 5t स्क्वायर बाई 2 प्लस 3t जे सॉरी के हो गया ये वाला, और इधर माइनस में तो उधर आएगा तो प्लस में, प्लस कितना है 1i प्लस 2j प्लस 3k। अब देखो ये आई वाला आके जुटेगा आई वाला के साथ, तो आर हम सबका जो पोजीशन हो कितना हो जाएगा टी क्यू 3 माइनस टी और एक आई आका जुट जाएगा तब 1 और कॉमन आई चला है। ठीक है, प्लस 2t माइनस टी पर 4 बटा 4 और 2i 2 एक 2j और है यहाँ वाला, ए जोड़ेंगे ये जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे, दोनों में से j कॉमन हो जाएगा तो 2t माइनस टी पर 4 बटा 4 प्लस 2 आ जाएगा j। ठीक है, प्लस
अब देखो, एक यहाँ पे केबल है, एक यहाँ पे केबल है, दोनों से के कॉमन लेंगे, यहाँ ऐड है, यहाँ भी दोनों सेम ही है, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 5t² बटा 2 प्लस 3t, अब प्लस 3 यहाँ पे वो कॉमन क्या आ गया, ये आ गया हम सबका पोजीशन ऑफ पार्टिकल। कुछ समझ में आया? पोजीशन ऑफ पार्टिकल आ गया हम सबका। कितना मस्त क्वेश्चन था ना, इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा आएगा। अच्छा मिटाते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम सबको, नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा है नीट वालों के लिए। नीट में तो इतना वो तो टुटपुटिया क्वेश्चन पूछता है, भुकभुकिया क्वेश्चन पूछेगा जैसे होता है ना 2 × 2 कितना होता है 4, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा उसमें तो नीट वालों के लिए ये सब क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, जेई वालों के लिए है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग खोल देते हैं, बांधे हुए थे बहुत देरी से, रेड से लग रहा था, खतरा का निशानी लगाए हुए थे लाल कलर का। अब आता है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल हैज वेलोसिटी v, एक पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी v है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 2 दिया हुआ है और वेरिएबल एक्सेलरेशन दिया हुआ है इतना, फाइंड वेलोसिटी v का वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन कुछ समझ में आ रहा है, वेरिएबल एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो बोलेगा सर वेरिएबल एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी भी दिया हुआ इनिशियल, तो क्या हम वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं सर, v बराबर u प्लस at वाला, चाहे v² बराबर u² प्लस 2s, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। वो कब लगता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन वेरिएबल बोल रहा है। तो बताओ क्या क्या दिया हुआ है, वेरिएबल एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 60, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है कितना 2 मीटर पर सेकेंड, अब पूछ रहा है फाइनल वेलोसिटी यानी कि v पूछ रहा है, ठीक है। तो बताओ एक्सेलरेशन बराबर क्या पढ़े हैं, dv/dt, अब इसको इधर कर दो, तो dv बराबर ये इंटू dt होता है, इंटीग्रेशन कर दो, जब टाइम 0 होगा तब वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 0 ना, इनिशियल में बोल रहा है, इनिशियल दिया हुआ 2, इनिशियल कब होता है जब टाइम 0, जब टाइम t होता है तो वेलोसिटी कितना हो गया t हो गया है, वेलोसिटी कितना बोला है v हो गया, कितना हो गया वेलोसिटी v, जब टाइम 0 तो वेलोसिटी 2, जब टाइम t तो वेलोसिटी v हो गया। अच्छा तो dv2 अभी बराबर, अब देखो t बराबर 0 से लेकर के t तक, ठीक है, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है 60 इंटू dt, ठीक है, हो गया। अब देखो, अब dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो v आ जाएगा, अब लिमिट लेते हैं 2 से v तक, ठीक है। अब देखो 60 का इंटीग्रेशन कितना होगा 6t² बटा 2 और 0 से लेकर के कहां तक t तक। अच्छा अब पुट करते हैं इनिशियल यानी फाइनल वैल्यू, अपर वाला लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट भी माइनस लोअर लिमिट भी की जगह पे 2 पुट करेंगे, बराबर 6t, यहां से 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3t² और 0 से लेकर के t, तब बताओ v-2 बराबर 3t², जहां जहां t वहां t पुट कर दो, अब माइनस 0 हो जाएगा, 0 पुट करेंगे 0 चला जाएगा, अब 0 हटा दो तो v बराबर इधर माइनस में 2 है उधर जाएगा तो प्लस में, तो 3t² प्लस 2 मीटर पर सेकेंड आ गया वेलोसिटी का वैल्यू। अच्छा ये तो वेलोसिटी का आ गया, अब डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया, बहुत बदतमीज क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया। तो वेलोसिटी बराबर बताए थे डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, अब बताते हैं डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा v इंटू dt हो गया, लगा देते हैं, जब टाइम 0 तो डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा 0 होगा, क्योंकि इनिशियल 0, इनिशियल शुरू में डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता है, जब चलवे नहीं किया डिस्प्लेसमेंट थोड़ी कुछ होगा, और जब टाइम कितना हो गया t हो गया तब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया s हो गया, ठीक है। अच्छा 0 से लेकर के s तक ds हो गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बताते हैं, t बराबर 0 है और t है, वेलोसिटी की जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं 3t² प्लस 2 इंटू dt, अब ds का इंटीग्रेशन s कहां से कहां तक 0 से लेकर के s तक, अब देखो
यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे 3t³ बता 3 प्लस 2 का इंटीग्रेशन 2t, जीरो से लेकर के टी तक। अब देखो फाइनल थी अपर लिमिट एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट माइनस लोअर लिमिट जीरो पुट करेंगे जगह पे। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, जहां जहां टी वहां पे ये वाला टी पुट कर दो, तो क्या ना होगा TQ प्लस 2t हो गया। और ये अपर लिमिट तो टी पुट कर दिए, फिर लोअर लिमिट में सब जगह जीरो पुट करो, जीरो चलाएगा। अब एस बराबर कितना हो गया TQ प्लस 2t, इतना आ गया मीटर आ गया। ये हम सबका किसका वैल्यू आ गया डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हो गया। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा सा क्वेश्चन, इसमें समझने वाली बहुत कुछ है समझने के लिए। ए पार्टिकल स्टार्ट विथ वेलोसिटी 6.25, एक पार्टिकल जो 6.25 वेलोसिटी से स्टार्ट होता है एंड हैविंग ए रिटार्डेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2.5 अंडर रूट भी। भी जो यहाँ है दिखाई दे रहा है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ठीक है, फाइंड टाइम टेकन व्हेन पार्टिकल स्टॉप, जब पार्टिकल स्टॉप होता है तब उसका क्या होता है टाइम, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद पार्टिकल क्या करता है स्टॉप करता है। देखो क्या कह रहा है, एक पार्टिकल है जिसका इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 6.25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब टाइम जीरो था। अच्छा, जब टाइम टी हो गया, कोई टाइम पार्टिकुलर टाइम होगा टी, उस टाइम मान लेते हैं वेलोसिटी भी है। अच्छा, जब पार्टिकल मूव कर रहा है 6.25 मीटर पर सेकंड से, तो उस पे एक रिटार्डेशन लग रहा है। रिटार्डेशन मतलब क्या होता है एक्सेलरेशन का अपोजिट, अगर पार्टिकल इधर जा रहा है तो इसके अपोजिट में क्या लगेगा रिटार्डेशन। और यहाँ पे दिया हुआ रिटार्डेशन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.5 अंडर रूट भी, ये रिटार्डेशन का वैल्यू है। और रिटार्डेशन कहने का मतलब एक्सेलरेशन का निगेटिव, क्या होता है एक्सेलरेशन का निगेटिव। ठीक है, अच्छा ए बराबर dv बाई dt तो हम लोग पढ़े ही हैं, और इसका वैल्यू दिया हुआ है एक्सेलरेशन का वैल्यू। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना दिया हुआ -2.5 अंडर रूट भी। यहाँ माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि ये तो रिटार्डेशन दिया हुआ है ना, और एक्सेलरेशन हमको चाहिए, तो एक्सेलरेशन किसका इसका निगेटिव कर देंगे तो चलेगा एक्सेलरेशन, यानी कि इसी का निगेटिव करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। तो एक्सेलरेशन निगेटिव वैल्यू होता है रिटार्डेशन का, या रिटार्डेशन होता है निगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन का। तो ये हो गया हम सबका निगेटिव। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको उधर भेज देते हैं, तो dv बाई dt बराबर -2.5 अंडर रूट भी। अब इसको उधर भेजते हैं dt को, और अंडर रूट भी को इधर ले आते हैं, तो dv बटा अंडर रूट भी बराबर -2.5 इंटू dt हो गया। अब क्या करते हैं इसको dv या अंडर रूट भी है उसको लिख सकते हैं -1/v इंटू dv, क्योंकि नीचे में v पर पावर हाफ है, रूट में है तो ऊपर जाएगा तो v पर -हाफ हो जाएगा, बराबर -2.5 इंटू dt। अब देखो यहाँ इंटीग्रेशन लेते हैं, जब टाइम जीरो था तब, जब टाइम जीरो था तब वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 6.25। अच्छा, जब टाइम टी हो गया होगा, कोई टाइम हो गया होगा टी, तो उस टाइम वेलोसिटी कितना हुआ होगा, यानी फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। बेवकूफ, जब एक्सेलरेशन लग रहा है पीछे की तरफ, रिटार्डेशन लग रहा है, तो जब एक समय के बाद तो रुक गया होगा। अब पूछ रहा है कितना टाइम के बाद पार्टिकल रुका होगा, मान लो टी टाइम के बाद पार्टिकल रुक गया होगा, वो टाइम टी ले लिए। अब मान लो जब पार्टिकल रुका होगा तब वेलोसिटी कितना हो गया होगा जीरो, जब टाइम टी हो गया तो पार्टिकल कितना हो जाएगा पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो। तो जब टाइम जीरो था तो 6.25, जब टाइम टी हो गया तो वेलोसिटी जीरो हो गया किसका पार्टिकल का। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करते हैं अब हम लोग v पर पावर -1/2 है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो v पे पावर -1/2 है तो +1 अब बटा -1/2 +1 हो जाएगा। और कहाँ से कहाँ तक होगा
6.25 से लेकर के 0, ठीक है, बराबर। इधर करते हैं इंटीग्रेशन, तो माइनस कांस्टेंट तो बाहर चलाएगा, तो -2.5 बाहर चलाएगा, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के t तक। अच्छा, v पे पावर कितना हो गया, 1/2 हो गया। अच्छा, और नीचे में कितना आ गया हम सबका, 1/2, क्योंकि -½ + 1 यानी कि 1/2, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 6.25, और -2.5, और टाइम टी पुट करेंगे, इनिशियल यानी कि अपर लिमिट टी पुट करेंगे, लोअर लिमिट 0, तो अपर लिमिट टी माइनस लोअर लिमिट हो गया। अब देखो, अब जहां जहां, सॉरी यहाँ पे तो कुछ गलत हो रहा है ना, यहाँ पे 6.2 है ना लोअर लिमिट में, 6.2 है, अपर लिमिट में 0 है, तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा, 2 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, तो 2 v पे पावर 1/2 हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। कहां से कहां तक, 6.25 से लेकर के 0 तक, और -2.5 से लेकर के t हो जाएगा, क्योंकि t -0 t आएगा। अच्छा, अब देखो 2, जहां जहां भी है वहां पहले 0 पुट करेंगे, 0 पे पावर 1/2 माइनस 6.2 पे पावर 1/2 बराबर -2.5 t आ गया। अब देखो ये तो 0 हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कितना हो जाएगा, अब लिखो 2 माइनस 6.25 पे पावर 1/2 बराबर -2.5 t आ गया, -2.5 t। अच्छा, माइनस से माइनस ही कैंसिल हो जाएगा, तो 2, अच्छा 6.25 किसका रूट होगा, 2.5 का, 2.5 का ही रूट होगा ना, 2.5 का ही रूट होगा, किसका, 6.25, ठीक है। अच्छा, बराबर 2.5 और t, 2.5 से 2.5 कैंसिल हो जाएगा, तो t बराबर कितना बच गया, 2 सेकेंड, यानी टाइम निकल के आ गया 2 सेकेंड के बाद पार्टिकल क्या हो गया, रुक गया। अच्छा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो भी निकालना है, निकाल लेते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, एक्सेलरेशन बराबर क्या है, v इंटू डी बाई डी एक्स, बताए थे एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है, और एक्सेलरेशन का वैल्यू ही दिया हुआ है कितना, -2.5 अंडर रूट v। यहाँ निगेटिव किस लिए, क्योंकि रिटार्डेशन है तो एक्सेलरेशन निगेटिव लगाएंगे। अच्छा, ये एक्सेलरेशन था ना, एक्सेलरेशन यही है ना, अरे ये एक्सेलरेशन यही है, dx को उधर भेजो और रूट वाला v को इधर ले आओ, तो v dv अब बटा रूट में v बराबर -2.5 dx, ठीक है। अच्छा, ये रूट को हटाएंगे तो 1/2 पावर में चलाएगा, अब ऊपर में कुछ नहीं पावर, इस पे तो 1 है, तो क्या होगा, v पे पावर 1, इधर नीचे पावर प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, -1/2 और dv बराबर -2.5 dx, ठीक है। अब यहाँ घटाएगा तो v पावर 1/2 हो जाएगा, और dv बराबर -2.5 dx हो गया, ठीक है। अब तो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। एक बात और, अब इंटीग्रेशन हम सब ले लेते हैं, जब टाइम सॉरी डिस्प्लेसमेंट 0 था, डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0, यानी डिस्टेंस 0 था, तब वेलोसिटी कितना था, 6.25, 6.25। अब मान लो जब डिस्प्लेसमेंट हो गया होगा x, कितना हो गया होगा x, तब वेलोसिटी कितना हो गया होगा, 0 ही होगा, क्योंकि जब रुक गया तब वेलोसिटी 0 हो गया, और टोटल डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं यहां से यहां तक कितना चला होगा, x चला हुआ है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट x चला, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, ले आते हैं यहाँ पे, तो v पर पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, v पर पावर 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1, कहां से कहां तक, 6.25 से लेकर के 0 तक, उधर कितना है, -2.5 तो बाहर चलाएगा, -2.5 बाहर चलाएगा, और dx का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, x, और कहां से कहां तक, 0 से लेकर के x तक
हो गया। अब देखो जहां जहां देखो यहाँ पे v पर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 + 1 यानी 3/2, और नीचे में भी 3/2 हो जाएगा। अब देखो 3/2 है तो यानी कि 2/3 लिख सकते हैं। अच्छा, अब कहां से कहां तक हो जाएगा, 6.25 से लेकर के 0 तक, और उधर -2.5 और x पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट x फिर लोअर लिमिट 0। अब देखो यहाँ पे 2/3 तो बाहर चलेगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो v पावर 3/2 कहां से कहां तक 0 और 6.25 बराबर -2.5 x -0 यानी x चलाया, कोई तकलीफ। अब देखो 2/3 है, ठीक है, 2/3 है, तो हम लोग वेलोसिटी पे पावर 3/2 है, तो v इंटू वी पे पावर 1/2 तो लिख ही सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, v इंटू वी पे पावर 1/2, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, दोनों गुना में, तो 1 + 1/2 यानी v बराबर 3/2, v पर 3/2 वही चलाएगा ना, तो वही यहाँ पे किए, कहाँ से कहाँ 0 यहाँ पे 6.25 और -2.5 x। अब ठीक है, उसको यहाँ पे ले आओ 2/3, अब अपर लिमिट पुट करो 0, तो 0 माइनस 0 इंटू 0 पर 1/2 हो जाएगा माइनस, लोअर लिमिट कितना है v 6.25 और 6.2 पर पावर 1/2 बराबर कितना है, बराबर है -2.5 x। अब देखो 2/3 0 माइनस, तो माइनस कितना चलेगा 6.25 इंटू 6.25 रूट में है ना 1/2, तो जब इसको बाहर निकालेंगे रूट के अंदर से तो 2.5 चलेगा, तो 2.5 बराबर -2.5 x, तो माइनस से माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 2.5 से 2.5 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो x बराबर कितना होगा 2/3 इंटू 6.25। अब देखो x बराबर कितना चलाएगा, यहां से जब कैंसिल करेंगे तो हम सबका वैल्यू चलाएगा 2/3 इंटू 6.25 इतना मीटर। अब तुम सब गुना भागा जो करना है कर लो, ये आ गया हम सबका वैल्यू, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं होगा। ये था, अच्छा अच्छा क्वेश्चन करवा रहे हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो मुझे बहुत पसंद है वो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पार्टिकल है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u दिया हुआ है, ठीक है, और टाइम कितना है 0 है, इनिशियल में है। क्या होता है जब टाइम t हो जाता है, जब टाइम t होता है तब पार्टिकल क्या करता है, जब टाइम t होता है तो पार्टिकल क्या होता है, हम सबका पार्टिकल का वेलोसिटी v हो जाता है। जब टाइम t होगा तब पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, v हो गया पार्टिकल का वेलोसिटी। जब टाइम 0 तो इनिशियल वेलोसिटी u, जब टाइम t तब फाइनल वेलोसिटी v हो गया, ठीक है। और इस पे एक रिटार्डेशन भी लग रहा है पीछे की तरफ, जिसका दिया हुआ है kx, और तो कुछ है नहीं, वही क्वेश्चन यहाँ पे रिटार्डेशन पीछे की तरफ लग रहा है, ठीक है, ये पीछे की तरफ काम कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड फर्स्ट में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल जब टाइम t है तो उस टाइम वेलोसिटी कितना हुआ, इनिशियल वेलोसिटी तो पता है, लेकिन जब टाइम t हुआ तो कितना वेलोसिटी है। दूसरा फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। अच्छा,
अब आते हैं सोल्व करते हैं, इसको मिटाते हैं। हम लोग को पता है एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, dv बाई डी टी। dv बराबर क्या होता है, a इंटू डी टी। लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन दिया हुआ है। रिटार्डेशन कितना दिया हुआ है, kx, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, माइनस kx। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ है माइनस kx, ये दिया हुआ है। ठीक है, इंटीग्रेशन लेते हैं। जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी u है, जब टाइम t हो गया तो वेलोसिटी v हो गया, बस और कुछ तो है नहीं। तो डी भी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी टाइम 0 टू टाइम टी, एक्सेलरेशन कितना है माइनस के एक्स, यही है ना। वो तो रिटार्डेशन दिया हुआ है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होता है माइनस के एक्स, रिटार्डेशन का निगेटिव, यानी कि एक्सेलरेशन का निगेटिव रिटार्डेशन होता है। तो रिटार्डेशन का निगेटिव क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो रिटार्डेशन दिया हुआ, इसका निगेटिव क्या होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो माइनस के एक्स, ठीक है, माइनस के एक्स। लेकिन ए इस फॉर्मूला से कभी सोल्व नहीं होगा। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो वेरी कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं। तब एक्सेलरेशन का लगेगा v इंटू डी वी बाई डी एक्स। और एक्सेलरेशन तो माइनस के एक्स तो है ही है, अब कुछ नहीं करना है। v इंटू डी वी बाई डी एक्स बराबर माइनस के एक्स। एक्सेलरेशन यही है ना, यही दिया हुआ एक्सेलरेशन। अब उसको उधर भेज दो, ठीक है। इसको उधर भेज देते हैं। तो डी भी बराबर माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। जब टाइम सॉरी जब शुरू में कुछ नहीं चला होगा, कुछ भी नहीं चला होगा, मान लो कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, इस क्वेश्चन में तो कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं दिख रहा। यहाँ पे क्वेश्चन में प्रॉब्लम मतलब कि गलत छपा गया था। यहाँ पे एक्सेलरेशन बराबर रिटार्डेशन का वैल्यू के एक्स वहां पे था ना, उस टाइम लिए थे, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है के भी। ठीक है, तब क्या होगा, हम लोग को पता है एक्सेलरेशन बराबर डी वी बाई डी टी होता है, और वह दिया हुआ एक्सेलरेशन का वैल्यू यानी रिटार्डेशन दिया हुआ, तो इसका निगेटिव क्या होगा एक्सेलरेशन, तो माइनस के भी हो गया। अब यही तो सोल्व करना है। तो डी वी बाई डी टी बराबर माइनस के भी। अब डी टी को उधर भेज दो, तो डी वी के भी को इधर ले आओ, तो भी इधर चलेगा माइनस के और डी टी। ठीक है, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u है, जब टाइम t है तो फाइनल वेलोसिटी v है। अब बताओ dv बाई डी 1/v का इंटीग्रेशन करना है, 1/v का कितना हो जाएगा, log ln v, कहां से कहां तक हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, और माइनस के तो बाहर चलाएगा, और dt का इंटीग्रेशन t कहां से कहां, 0 से लेकर t तक। अब देखो एल एन भी तो फाइनल पहले पुट करेंगे, तो एल एन भी इनिशियल पुट करेंगे, तो एल एन यू, एल एन भी एल एन यू हो जाएगा बराबर, यहाँ माइनस माइनस के, अब फाइनल अपर लिमिट टी लोअर लिमिट 0। अब बताओ इसमें कुछ दिमाग लगाने वाला बात है, लॉग एम बटा एन बराबर लॉग एम माइनस लॉग एन होता है। तो लॉग एम माइनस लॉग एन, अगर लॉग एम बटा एन से ए आ सकता है तो इससे ए नहीं आ सकता है, तो वही फॉर्म में दिया हुआ है। तो क्या यहाँ लिख सकते हैं, एल एन भी बटा यू बराबर माइनस के और टी माइनस 0, ये आ जाएगा माइनस के टी। अच्छा अब देखो इसको क्या करते हैं, क्या आ गया हम सबका, एल एन भी बटा यू बराबर माइनस के टी। अच्छा लॉग यहाँ पे उधर जाएगा तो एक्सपोनेंट में चलाएगा, तो v बटा यू बराबर ई पर पावर माइनस के टी,
लॉग में पढ़ाया हुआ है, बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाए थे। तो v बराबर इधर भागा में हो जाएगा तो गुना में चलेगा तो u e पर माइनस के टी आ गया। ये आ गया फाइनल वेलोसिटी जब टाइम t हुआ तो। ठीक है, अब निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट का। a बराबर v इंटू dv बाई डी एक्स है और दिया हुआ है माइनस के भी दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है, ये दोनों को तो सोल्व करना है ही है। तो v इंटू डी वी बाई डी एक्स बराबर माइनस के भी, तो v से भी कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों सेम ही है। तो डी भी बराबर माइनस के डी एक्स लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेशन कर लो। जब वेलोसिटी u है, वेलोसिटी क्या होगा, u होगा। जब वेलोसिटी क्या होगा, u होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। अच्छा, जब वेलोसिटी 0 है, जब वेलोसिटी u है तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ किया नहीं होगा क्योंकि स्टार्ट कर रहा है। अच्छा, एक्सेलरेशन बार बार पीछे की तरफ लग रहा है, इस वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कम करेगा, एक समय के बाद क्या करेगा, वेलोसिटी 0 कर देगा, और जहां वेलोसिटी करेगा तो डिस्प्लेसमेंट यही चलेगा, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, x मान लेते हैं। कितना किया डिस्प्लेसमेंट, 0, क्योंकि ये बार बार घटा रहा है। शुरुआती में भले u है, ये बार बार पीछे की तरफ लग रहा है तो घटा रहा है, जहां 0 आएगा तो पूछ रहा डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा। तो जब 0 है वेलोसिटी u है तो डिस्प्लेसमेंट 0, जब वेलोसिटी 0 है तो डिस्प्लेसमेंट x। बस, आपको तो कुछ करना नहीं है। dv का इंटीग्रेशन भी कहां से कहां तक, u से लेकर के v तक। सॉरी लास्ट में तो 0 है ना, लास्ट में 0 वेलोसिटी है ना, 0 से लेकर के v से लेकर के u से लेकर के 0 तक। अब देखो माइनस के और x का डिफरेंस इंटीग्रेशन dx का x और 0 से लेकर के x तक। अब फाइनल 0 पुट करते हैं, इनिशियल u पुट करते हैं, बराबर माइनस के अपर लिमिट x लोअर लिमिट 0, माइनस से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो u बराबर k और x चलाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, u बाई के। यही हम सबका आ गया डिस्प्लेसमेंट। ये था हम सबका क्वेश्चन। अब हम सबका मोशन जो रेक्टिलिनियर मोशन था वो खत्म हुआ, जो भी क्वेश्चन था जो भी थ्योरी था सारा खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद हम सब जे एडवांस का जो क्वेश्चन पूछा है उसको कर रहे हैं। अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन पूछे हैं उससे क्या होगा, किस टाइप का लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है वो हम सबका क्लियर होगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में उसका PYQ करेंगे एडवांस का। ठीक है, और आप लोग किसी भी किताब से क्वेश्चन बना सकते हैं, किसका, रेक्टिलिनियर मोशन का। इसके बाद हम सबका शुरू होगा, जानते ही हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। बस PYQ करना है, बाकी प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू कर देना है। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।